मैं वीना नरवाल, मेरा बेटा जो पहलगाम मैसेकर में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को कश्मीर में शहीद हुए। उस उपलक्ष्य में उनके जन्म दिवस पर, जो कि 1 मई को जन्मदिन आता है उनका, तो 1 मई 2026 को ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आदरणीय आप सर्वप्रथम आप सब प्रेस बंधुओं को का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके इस हमारे निवास स्थान पर आए। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उसके बाद फिर मैं निफा का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, निश्चय का धन्यवाद करता हूँ, फाउंडेशन का, और आदरणीय एडवोकेट नरेश पुराना जी का स्वागत करता हूँ। और इस बारे में आगे की जो सूचना है वो नरेश पुराना जी कृपा करके आपको। सर्वप्रथम जो है आप सभी का आज यहाँ पर बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पर आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट शहीद वीना नरवाल जी के घर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो यहाँ पर होनी है उसमें आप पधारे। दिल के गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश नरवाल जी ने आप सबको अनुरोध किया कि शहीद लेफ्टिनेंट वीना नरवाल जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो शहीद हुए थे, निश्चित तौर पर ना सिर्फ नरवाल परिवार के लिए, ना सिर्फ करनाल के लिए, ना सिर्फ हरियाणा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत दुख का अवसर था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के जो लाल हैं वो बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत काम करने थे और वो बहुत कम उम्र में जो है हम सबको छोड़ के चले गए थे। और उस सिलसिले में, उस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत कार्यक्रम उनके श्रद्धांजलि के रूप में किए गए थे। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वर्ष में निफा द्वारा नरवाल परिवार के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है अग्रवाल धर्मशाला के अंदर जो है आयोजित किया गया था। और अभी 1 मई को लेफ्टिनेंट शहीद वीना नरवाल जी का जन्म दिवस है, जो कि 27 वर्ष के वो उस दिन हो जाएंगे। बेशक वो हम सबके बीच से चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी जो बातें हैं, उनका जो दर्शन है हम सब के साथ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 27 वर्ष के उस दिन हो जाएंगे। तो उस उपलक्ष्य में निफा नरवाल परिवार के मार्गदर्शन में एक जो है अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि सेक्टर 7 ब्रह्मा कुमारी सेंटर में उस कार्यक्रम को, ब्लड डोनेशन कैंप को अंजाम दिया जाएगा। और उसमें मैं धन्यवाद करता हूं हमारी राजयोगिनी बहन प्रेम दीदी जी का, कि जिन्होंने कहा कि पुनीत कार्य को आप जो है हमारे इस सेंटर पर जो है उसका कार्यक्रम को आयोजित करें। उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और उस ब्लड डोनेशन कैंप में जो हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल है, जो कि समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप में निफा के साथ मिलकर के बहुत अच्छा योगदान करता है, वो हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल का मैं धन्यवाद करता हूं कि उस ब्लड डोनेशन कैंप में उस दिन वो सब उपस्थित रहेंगे। और मैं जो है धन्यवाद करता हूं लक्ष्य जनहित सोसाइटीज का, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगी। तो इस प्रकार से सुबह 10 बजे से ब्लड डोनेशन कैंप वहां पर शुरू होगा और 2 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा। आप बंधुओं के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं सभी रक्तदाताओं से कि वो उस दिन वहां पर पहुंच करके एक सच्ची श्रद्धांजलि भी दें और हम
क्योंकि जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि बेशक लेफ्टिनेंट शहीद विनय नरवाल जी चले गए, लेकिन अब भी हमारे सामने वो जीवित हैं, उनकी प्रेरणा हमारे सामने जीवित है, और उनके जन्म दिवस को हम जो है उसमें सेलिब्रेट करेंगे। और इस मौके पर करनाल के हमारे विधायक बड़े भाई जगमोहन आनंद जी हमारे साथ रहेंगे, करनाल की महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी और अन्य बहुत विशिष्टगण हमारे साथ रहेंगे, जो उस कार्यक्रम में हम सबको सहयोग करेंगे। और आप सब जो है इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार से निफा लगातार ब्लड डोनेशन कैंप जो है लगाती रहती हैं। और मैं समझता हूं कि लेफ्टिनेंट शहीद जो है विनय नरवाल जी के ब्लड डोनेशन से बढ़िया कोई किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप निश्चित समझते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई दान किया जा सकता है, पैसों का दान किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार की वस्तुओं का दान किया जा सकता है, लेकिन जो ब्लड का दान है वो सिर्फ व्यक्ति के अंदर से ही निकल करके जरूरतमंद के पास जाया जाता है। और मैं समझता हूं कि बहुत पिछले काफी वर्षों से करनाल के अंदर इस प्रकार की जागरूकता आई है, और जिस जागरूकता के माध्यम से करनाल के अंदर ब्लड की कोई कमी नहीं हुई है और ब्लड लोगों के जरूरतमंदों के पास जाए और सही तरह से उसका यूटिलाइज हो, इस प्रकार की सोच संस्था की हमेशा रहती है। और इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे करनाल जिला के और आसपास के जहां से भी आप हमारी लाखों लोगों के माध्यम के से जो आवाज आपकी जाएगी कि उस दिन 1 मई 2026 को बर्मा जो है सेक्टर 7 ब्रह्मा कुमारी सेंटर में पहुंच करके लेफ्टिनेंट शहीद विनय नरवाल जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि भी देंगे और उनके जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ आए। सुबह ही मैसेज दिया था और शाम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और सिविल हॉस्पिटल का भी धन्यवाद, सिविल हॉस्पिटल की टीम आएगी, एक लक्ष्य चैप्टर ब्लड सेंटर है उनकी टीम आएगी, 2 टीम में आएगी। तो सब कोशिश है कि ज़्यादा ज़्यादा ब्लड डोनेट हो, और बहुत अभी भी ना बहुत ज़्यादा जरूरत है ब्लड की। ब्रानन जी ने कहा कि हाँ भी सही, मतलब लोगों की जरूरत जितनी है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बहुत जरूरत है ब्लड की। सर आप मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसा शुरुआत में मैंने कहा, तो मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। एडवोकेट नरेश राणा भाई साहब ने जैसे बोला कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आपको बताया गया और सभी कामकाज या बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आप एक आह्वान पर इस पुण्य कार्य के लिए आए, इसकी कवरेज के लिए, प्रेस रिलीज के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों का आभारी हूँ और आपको धन्यवाद दूँ। दूसरा, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, ये इतनी अच्छी पहल है ये, और जैसा एडवोकेट साहब ने बताया कि कितने सालों से इस लेगेसी को मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि ब्लड की जो 1 यूनिट होती है वो 3 पेशेंट को दी जाती है। उसमें प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है। तो 3 आदमियों के हमारे काम आता है, 3 की हम जान बचाते हैं। और जो रक्तदान है वो महादान इसलिए कहा गया है कि उससे डायरेक्टली हम अपने बंधुओं की जान को बचा सकते हैं। तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। और जैसा कि हितेश भाई ने और एडवोकेट साहब ने बताया कि इससे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को नहीं हो सकती। और इस तरह के कार्यक्रम हमेशा से जैसे निफा करती आ रही है, तो भविष्य में भी जैसे लक्ष्य चैरिटेबल ब्लड सेंटर और हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल, साथ में सिविल हॉस्पिटल करनाल व ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वो सब इस बधाई के पात्र हैं। और उन्हीं के मतलब प्रयास से और सहयोग से और आप लोगों की पहल से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये झील और ये उत्साह, एंथुजियाज्म आप लोगों में कैसे हमें आता है और हम आपसे आग्रह करते हैं तो ये आप में बना रहता है, तो हम इसको बनाए रखें। और अपने शहर में करनाल में यदि हम जितनी ज़रूरत हमें ब्लड की रहती है उसकी पूर्ति करने के पश्चात यदि हमारे पास इन एक्सेस मतलब सरप्लस हमारे पास होता है, तो हम आसपास के अपने शहरों में भी जो हमारे ज़रूरतमंद हैं उनमें हम
महादान दे सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से करनाल की सभी संस्थाओं से, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो व्यापारिक संस्थाएं हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि वो संस्थाएं आगे आएं। और क्योंकि ये अकेला निफा का प्रयास नहीं है, पूरी संस्थाओं के साथ मिलकर के, करनाल के सभी लोगों के साथ मिलकर के, क्योंकि वीना नरवाल जो है पूरे करनाल का था, पूरे हरियाणा का था, पूरा देश का था। तो इसलिए मैं पूरी संस्थाओं के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से संस्थाओं को आह्वान करता हूं कि वहां पर आएं, अपना बैनर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं उसमें शामिल हों, ताकि एक मैसेज पूरे देश में जाए, पूरे समाज में जाए कि वीना नरवाल लोगों के दिल में है और उनके जन्मदिन दिवस पर हम जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको दें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।